बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? ही होप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब मैं शेयर करने लगी हूँ अपने जो कपड़े मेरे सिलाई हो आए थे वो। तो हुआ ऐसा कि मैंने जो ईद पे कपड़े सिलाई करने के लिए दिए थे ना, तो वो लेट ही हो गए। तो मैंने ईद पे ना बस दिल ही नहीं चाहा मेरा ना, क्योंकि 2 जून को जो है ना मेरी अम्मी की बरसी आ जाती, तो दिल जो है ना वो पहले से ही उदास होना मेरा शुरू हो जाता है। तो बस इस तरह से ना कुछ मसाइल ऐसे थे, तो मेरा दिल ही नहीं चाहा कपड़े पहनने को। एक सूट सिलाई होके आ भी गया था तो मैंने पहने ही नहीं है। ये जो मेरी भाभी लेके आई थी ना, तो वो कपड़े मैंने इस तरह से सिलाई करवाए हैं। मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाए भी थे। 2 सूट वो मेरे लेके आई थी, एक ये वाला है, एक ब्लैक वाला है। तो बाकी जो है ना 2 सूट भैया मेरे लेके आए थे ईदी मेरी, वो मैंने फिर सिलाई करने के लिए इकट्ठे ही दे दिए थे। तो ये जो है ना अभी एक सूट जो है ना वो रहता है मैरून कलर वाला, बाकी जो है ना वो सिलाई होके आ गया। तो मैंने सोचा आपको दिखाऊं कि मैंने किस तरह से ये सिलाई करवाई। इस तरह से उसने ट्राउज़र की इस तरह से डिज़ाइनिंग की है। ब्लैक वाले सूट की, ग्रीन वाले सूट की आपने लेस देखी है कितनी ज़बरदस्ती लगाई और कितना अच्छा नेकलाइन बनाया उसने। तो ब्लैक कलर का जो है ना की शर्ट है वो इस तरह से है, उसमें वाइट कलर की जो है ना उसने लेस लगाई है डिज़ाइनिंग के हिसाब से, और साथ में जो है ना इस तरह से नेकलाइन लगाई है बटन लगा के। बहुत ही अच्छे जो है ना कपड़े जो है ना उसने सिलाई किए हैं। ये मैं आपको सारे दिखा रही हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान का जो है ना प्रोग्राम होता कुछ और है तो हो कुछ और जाता है। मर्ज़ी जो है ना हुक्म जो है वो अल्लाह का ही पूरा होता है कि हाँ हमने किस वक्त क्या खाना पीना पहनना ये सब अल्लाह को ही पता है। गैब का इल्म जो है वो अल्लाह ताला के पास ही है। सोचते हम कुछ हैं हो कुछ और जाता है। बस इस तरह से जो है ना ज़िंदगी का निज़ाम जो है ना चलता रहता है। लेकिन जो काम टाइम पे हो जाए ना वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि वक्त की पाबंदी जो है ना अल्लाह ताला ने हमें अपने ही निज़ाम से सिखाई है। रात और दिन का टाइम पे आना, नमाज़ों की टाइमिंग और हर चीज़ का जो है ना अपने टाइम पे करना ही कामयाबी है। तो ये मैंने ब्लैक सूट के साथ ये वाला वाइट कलर का मैंने इस तरह से ये वाला दुपट्टा लिया था। इसके ऊपर बड़ी प्यारी सी चिकनकारी हुई हुई है। तो ये ज़बरदस्त सा पेयर बन गया वाइट दुपट्टे के साथ। तो ये जो मेरे भैया ईद पे लेके आए थे उनके मैंने 2 सूट ये वाले लिए थे, तो उनकी ईदी के। तो उसको मैंने जो है ना ये है रेडिश सा पिंक कलर है। तो इसका ट्राउज़र जो है ना इस तरह से सिलाई हुआ है, और इसका जो है ना दुपट्टा जो है ना इसका मुझे बहुत ही प्यारा लगा था, क्योंकि मैं जो है ना इस तरह से लेस जो है ना उसने पाँचों पे लगा दिया। ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग इस तरह से की है। तो इसकी मैं आपको शर्ट दिखाती हूँ। शर्ट भी बड़ी सॉफ्ट सी है। इसके ऊपर जो है ना एम्ब्रॉयडरी जो है ना वो भी प्यारी सी सॉफ्ट सी, और चुनरी डिज़ाइनिंग है। चुनरी का जो डिज़ाइन है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो मेरे नीचे भाभी मैंने जो दिखाया लेके वो भी चुनरी की डिज़ाइनिंग है, और ये भी मैं चुनरी की ही डिज़ाइनिंग वाला ले आई थी। और मुझे कलर और डिज़ाइनिंग जो है ना वो अच्छी लगी थी इसकी। इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है ना बहुत सॉफ्ट सी थी। तो इसको जो है ना सिंपल सा था, नेकलाइन जो है ना उसने सिंपल सी ही बना दिया, क्योंकि ऊपर जो है ना डिज़ाइनिंग हुई हुई थी। इस तरह से देखिए कितनी ज़बरदस्त सॉफ्ट सी जो है ना कढ़ाई है इसके ऊपर हुई हुई। ब्लैक जो है ना इस तरह से ये वाली लेस लगाई है। तो ये इस तरह से ये शर्ट हमारी बन गई है। तो इसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ दुपट्टा। ये इसका दामन है, बहुत ही प्यारी जो है ना इसकी डिज़ाइनिंग हो गई थी इस छोटे बारीक सी लेस के साथ। ये जो है ना इसका दुपट्टा, कभी कभी होता है ना कि आपको सूट से ज़्यादा दुपट्टा पसंद आ जाता है। तो दुपट्टा जो है ना मुझे इसका ज़्यादा अच्छा लगा था, तो इसलिए फिर मैंने ये वाला कलर कर लिया। मेरे पास ये कलर कम ही होता है, तो मैंने कहा चलो ये वाला बना लेती हूँ। एक वैसे वो जैसे पलोशा कहती है कि सूट बना बना के असी मुक जाना है, 80 औरतों ने सूट बना बना के मुक जाना। आजकल मुझे ना उनकी ये बहुत अच्छी बातें लगती है। जो मेरा दिल चाहता है, मेरी आदत है, मैं किसी को ना कॉपी नहीं करती। मेरा दिल चाहता है कि मैं ना उसकी तरह बोल लूँ, उसकी तरह से ना मुझे उसकी मीठी मीठी सी बातें और बोलने का अंदाज़ जो है ना बहुत अच्छा लगता है। कि सूट बना बना के सी औरतों ने मुक जाना, साढ़े शौक नहीं पूरे होने। सूटां दे नਵੇਂ नਵੇਂ सूटां नूं पाउण वास्ते तो असीं विआह करा लिया सी। तो मैं भी उन्हीं में से हूँ कि नवे नवे सूट पाउण वास्ते मैं विआह करा लिया सी है। हर औरत की, हर लड़की की यही कहानी है। ये हर औरत में जो है ना नए नए सूट पहनने की जो जरा सी बना हर औरत में मौजूद होता है, और दिल चाहता है कि हर रोज़ इतने जो है ना कपड़े पहने। तो इसके बाद जनाब हम सूट मेरे आपने देख लिए हैं। तो अब जो है ना जब जब मैं पहनूँगी तो उसी वक्त समझ लें कि मेरी ईद हो जाएगी। तो मैं किचन में आके बना रही हूँ अब करेले की सब्ज़ी। करेले जो है ना मेरे घर में बहुत ही कम आते हैं। तो मैं ख़ुद बाज़ार गई थी, तो मैं ख़ुद ज़िद करके ले आई थी कि मैंने कहा आज बनाने ही बनाने, आज तो मैं करेले पकाने ही पकाने हैं, जो मर्ज़ी कर लो।
ना मैंने इसमें कीमा डाला, मैंने प्याज वाले ना जिस तरह से मेरी अम्मी पकाया करती थी ना, आज मैं उस तरह से करेले बनाऊँगी। जो मुझे उनके करेले बनाने का अंदाज़, उनके पकाने का अंदाज़, किस तरह से वो सारा जो है ना आँखों में घूमता है, किस तरह से नानी अम्मा काम करती थी वो सारा आँखों में घूमता है। तो जो बेटियाँ होती हैं ना वो अपने घर को, अपनी माँओं के काम करने के अंदाज़ पे एक चीज़ को फ़ॉलो करते हैं, उनको एक एक काम करते हुए ना अपनी माँ की याद आती है। तो माँ जो है ना ऐसी हस्ती है ना, इसका नेमल बदल कोई नहीं है, इस जैसा प्यार, इस जैसी ठंडी छाँव कोई भी रिश्ता हो नहीं मिल सकती है। माँ का जो है ना अपना ही एक साया सा, रहमत वाला, बरकत वाला और प्यार वाला जो है ना बेटियों के लिए ख़ास तौर पे जो होता है ना, वो फिर दोबारा बेटी को कहीं से मिल ही नहीं सकता। तो ये है कि मैंने फिर करेले को फ्राई करने रख दिया और साथ में मैंने बनाया था फालसे का शरबत, वो मैं सबको सर्व करी। और साथ साथ आप देखिए मेरी करेले की सब्ज़ी की रेसिपी, सिंपल से तरीके से मैंने करेले बनाने हैं, लेकिन इतने ही मज़ेदार और गुड लुकिंग बने थे ना कि इनकी जो है ना लुक देख के दिल चाह रहा था इनको खा जाए, इतने ज़बरदस्त बने थे। और जिसने नहीं भी खाने थे ना आज उसने भी खा लिए थे। तो फालसे का शरबत जो है ना वो सेहत के लिए बहुत अच्छा, जब तक फालसा है तो ज़रूर बनाइए, इसको कीजिए इंजॉय। ज़्यादा सारा मैं इसको रगड़ लेती हूँ ब्लेंडर में, ताकि इसके बीज वगैरह अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मैं छानती नहीं हूँ, इसी तरह से पीटते हैं तो बहुत मज़े का लगता है। तो जनाब के करेले हो रहे हैं फ्राई, लाइट सा मैं इनको फ्राई करूँगी, ज़्यादा जलाऊँगी नहीं, इस तरह से मैंने बस इतने से फ्राई किए हैं। इनका क्रंच जो है ना क्रंची से बन गए हैं। तो प्याज मैंने डाल दिया, प्याज को फ्राई करके जिस तरह से हम आम सालन का मसाला भूनते हैं उस तरह से हमने इसको सालन को, मसाले को तैयार करके तो जनाब एंड पे जब मसाला अच्छी तरह से हमारा भून जाएगा तो फिर मैं इसमें करेले डाल दूँगी। तो इस तरीके से ज़बरदस्त हमारे करेले तैयार हो जाएंगे। मैं ज़्यादातर कीमे वाले करेले बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने खुद ही स्किप कर दिया कि आज मैंने इस तरह से शौक़ पूरा करना अपनी अम्मी वाले तरीके से, कि वो कितने ज़बरदस्त बनाती थी करेले, लेकिन उनके हाथ का जायका हमारे हाथों में तो आ ही नहीं सकता। तो फिर बेटियां जो है ना अपनी माओं के जायके जो सारी ज़िंदगी ढूंढती रहती हैं, उस तरह से पका पका के देखती हैं, लेकिन वो वाला जायका नहीं आ सकता। जिस तरह से मेरी नानी अम्मा साग बनाती थी ना, मैं लाख कोशिश कर लूँ हर मसाले हर आइटम मैं साग में ऐड कर दूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उस जैसा साग फिर भी नहीं बना सकी। तो ये जो बेटियाँ होती हैं ये वफा करती हैं, मरते दम तक अपने मेके के साथ याद रखती हैं अपने माँ के हर अंदाज़ को, हर तरीके को। जो है ना एक बेटी जो है ना माँ को देख देख के ही एक अच्छी माँ बनती है अगले घर जाके अपने बच्चों की। तो ये है कि अच्छी बात जो है ना यही है कि इंसान जो है ना अपनी माँ बाप के साथ जो है ना हर तरह से, और माँ बाप बेशक शादी के बाद हम कहते हैं कि बेटियाँ माँ बाप की उस तरह से खिदमत नहीं कर सकती, वाकई ही नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश करें जब भी टाइम मिले तो अपने माँ बाप के पास जाइए, उनके साथ अच्छा टाइम गुजारिए। और मुझे पलवशा की एक और बात बहुत अच्छी लगती है कि जिस तरह से उसने आके पाकिस्तान में अपने अब्बू की खिदमत की, उसको देख देख के मेरे भी दिल चाहता था कि मैं जाके अपने वालिद की खिदमत करूं, लेकिन मेरे ऐसे मसाइल हैं कि बच्ची मेरी मिर्गी की मरीज़ की वजह से जहन का उसको मसला बन गया, तो उसको संभालना इतना मुश्किल है। ऑल टाइम मेरी जॉब है, उसकी वजह से मैं कहीं नहीं जा पा रही। अब्बू मेरे बुला बुला के थक गए और मैं जा नहीं पा रही। दुआ कीजिए अल्लाह मेरी बच्ची को भी शफा दे और मेरे अब्बू को भी अल्लाह ताला अपना करम बनाए, उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे। माँ बाप के साथ जो बहारें हैं ना वो बाद में इंसान को कभी भी नहीं नसीब होती, इसलिए यही दुआ करनी चाहिए कि जिस तरह से माँ के कदमों की तरह नीचे जन्नत है, तो बाप भी जन्नत का दरवाज़ा है। इसकी जितनी खिदमत की जाए अल्लाह ताला मौका देता है अपने आप को बख्शवाने का, कि माँ बाप की खिदमत में ही निजात है। बड़े बड़े गुनाह अल्लाह ताला हमारे माफ़ कर देता है माँ बाप की खिदमत से। इंसानियत जो है ना इसी में है कि हम हर इंसान से, हर रिश्ते से अच्छा सलूक करें, ज़्यादती सह लेने में कोई शर्म की बात नहीं है। ये देखिए फाइनल मैं आपको दिखा रही हूँ, ज़बरदस्त से मेरे करेले तैयार, मैंने डिश आउट करनी, मैं इस तरह से रोटी पे लगा के खाऊँगी जिस तरह मेरी अम्मी खाती थी। बाय 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 बाय।